अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल आ रही है हमारे पास, असल में ये आ रही है यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन की। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का, और वो आता है गैसेस का न्यू बुक में। और एनुअल एग्जाम में इनकी प्रॉब्लम भी आती है। इसकी हमने ये आज दो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आप यूज़ कर दो, पी बी इक्वल्स टू एन आर डी, और एक आप यूज़ करते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये दो प्रॉब्लम है। आप पहले हम देखें, सॉल्व करते हैं फर्स्ट ईयर क्लास की चैप्टर 4 की। हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, कि आपको ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर गिवन है कितना 35 डिग्री सेल्सियस, और आपसे कहा जा रहा है कि ये एक कंटेनर में रखा हुआ है और इस कंटेनर का वॉल्यूम आ रहा है 456 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है ये गैस है, इस पर इतना टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम दे दिया और इस पर इतना प्रेशर आप लगा रहे हैं 0.85 एटमॉस्फेयर। तो हमने यहाँ ऐसे ही डेटा बनाना स्टार्ट करा। हमारे पास भाई फर्स्ट टेम्परेचर आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त इसका वॉल्यूम कितना था 456 सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर कितना आ रहा था 0.85। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास था सेल्सियस में से, आप चेंज कर लेंगे केल्विन में, तो आपने प्लस करा 273। आप सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, तो आपके पास क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। आप सेंटीमीटर क्यूब से जब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका ये आंसर आ गया वॉल्यूम का। और प्रेशर तो ऑलरेडी था ही हमारे पास किसमें, एटमॉस्फेयर में। फिर ऐसे आगे कहा गया कि अगर हम ऑक्सीजन गैस को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एक और कंटेनर में, और उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना आ रहा है 10 डेसीमीटर क्यूब ये रहा। और कहा गया कि आप इस गैस को जब हम कूल करेंगे तो टेम्परेचर क्या हुआ, कम, यानी कि 35 से कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आपने किस में चेंज कर दिया, केल्विन में। और आखिर में कहा गया आप क्या चीज कैलकुलेट करोगे, फॉर प्रेशर, यानी कि एक गैस रखी हुई थी कंटेनर में, उस पर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम गिवन था। उस गैस को जब ट्रांसफर किया गया टेम्परेचर कम करके, तो बताएं प्रेशर कितना बनेगा। तो अब यहाँ पर दो वॉल्यूम है, दो टेम्परेचर है, और एक प्रेशर गिवन है, एक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कि अगर गैस का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम इतना था और प्रेशर इतना आ रहा है, तो ये नोन है, ये हो जाएंगे 1। और आपसे क्या कहा गया, आप प्रेशर कैलकुलेट करो अगर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम, इतने वॉल्यूम पर, तो ये क्या हो जाएगा 2। सेकंड टेम्परेचर, सेकंड वॉल्यूम और सेकंड प्रेशर। आसान सॉल्यूशन है बच्चों। मेन चीज है डेटा अगर आपने बना लिया तो आपके पास सॉल्यूशन में आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक बहुत आसान सा फॉर्मूला आप लगा देंगे, और वो आप फॉर्मूला लगा देंगे इस प्रॉब्लम में, फॉर P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ इनकी फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैसे, आपके पास P1 आपने ऐसे ही लिखा V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है फॉर V, हमें निकालना है P2। बच्चों ये डिवाइड ऊपर आकर मल्टीप्लाई। ऐसे ही बच्चों हमारे पास ये वॉल्यूम यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या करेगा, ये डिवाइड। अब इनकी आपस वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई P1 कितना आ रहा है हमारे पास, भाई P1 आ रहा है 0.85, सही है। फिर V1 के बच्चों कितना आ रहा है हमारे पास, V1 आ रहा है हमारे पास, और ऐसे बच्चों टेम्परेचर सेकंड कितना आ रहा है 293, और आप क्या निकाल लेंगे, सेकंड प्रेशर। T1 बच्चों कितना आ रहा है 308, और V2 हमारे पास कितना आ रहा था 10। अब हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, आपका आंसर आ गया। यानी कि आपको क्या निकालना है, प्रेशर, सेकंड प्रेशर। तो फर्स्ट प्रेशर का यूनिट हमारे पास किस में आ रहा था, एटमॉस्फेयर में, तो सेकंड प्रेशर का यूनिट भी किस में आ जाएगा, प्रेशर में ही आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, मुझे याद आ रहा है 0.037। ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ गया। अब आप एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे,
और आप एक और बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे किसकी, फॉर ये भी जनरल केस इक्वेशन की है, पी वी टू एनआरटी की। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास पहले इसका हम बनाते हैं डेटा। ठीक है बच्चों, ये तो यहाँ हमारी सॉल्व हो गई। अब इसी ही चैप्टर की एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम जरा बताते हैं, पहले इसका डेटा बनाते हैं। ये बच्चों आसान सी प्रॉब्लम थी, ये भी आसान ही है, दोनों प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। हमारे पास दोनों में ही जनरल केस इक्वेशन लगेगी, एक में पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, एक में पी वन वी वन अपॉन पी वन। तो अब यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। हम क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा बनाते हैं। भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम डेटा बनाए, चले हम यहाँ आपको समझा दें कि भाई आपके पास किस तरह से है ये। आपके पास वो कहता है कि भाई आप कैलकुलेट करोगे, स्टार्ट में ही कह दिया क्या, वॉल्यूम। चले जनाब, आप कैलकुलेट करेंगे, शुरू में ही कह दिया भाई आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। और इस वक्त गैस का अमाउंट किसमें गिवन है, ग्राम में। तो गैस को आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से। गैस का अमाउंट कितना बच्चों गिवन है, 8 ग्राम। और गैस है कौन सी भाई, गैस है मीथेन। चले मैंने यहाँ लिख दिया। तो गैस का अमाउंट होना चाहिए किसमें, मोल में। किसमें गिवन है, ग्राम में। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, मीथेन का मोलर मास, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 4, 4 और 12 कितना आ जाएगा, 16। यानी कि ये आ गया 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और 1/2 के मीनिंग आ जाएगा 0.5 मोल। ये 0.5 मोल किसके आ जाएंगे, 0.5 मोल आ जाएंगे मीथेन गैस। अब मीथेन गैस लिखिए, तो मीथेन गैस का आप चाहें तो यूज कर लें भाई, मोलर मास ले लें, अगर यहाँ पर अगर यूज होगा तो ठीक है। भाई मीथेन का आप लगा देते हैं मोलर मास, भाई कितना आ गया, 16। और इस वक्त टेम्परेचर कितना गिवन है बच्चों हमारे पास, टेम्परेचर गिवन है हमारे पास ये 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप यही चेंज कर लें केल्विन में, प्लस 273। तो इसे आप प्लस करेंगे, 3 और 0 3 हो जाएगा। और बच्चों 7 और 4 हमारे पास आ जाएगा ये 11 और 1, ये आ जाएगा 313। और ये आ गया केल्विन में। और प्रेशर किसमें गिवन है, टॉर में। तो प्रेशर को आप चेंज कर लें, लिखा हुआ है 842 टॉर, 842 टॉर। बच्चों आपको याद होगा कि 1 एटमॉस्फेयर में टॉर कितने होते हैं, कांस्टेंट है 760 टॉर। तो आप क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दें 760 से। अब इसका आंसर जरा देखते हैं, ये आप किस में चेंज कर लेंगे, एटमॉस्फेयर में। यानी कि 842 को डिवाइड करेंगे आप 760 से, तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास इसके अलावा इसमें एक और भी कांस्टेंट वैल्यू यूज होगी, और वो होगी आइडियल गैस कांस्टेंट 0.0821 यूनिट्स होंगे, एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय मोल और मल्टीप्लाई बाय केल्विन। एक इसका यूनिट है आर का। तो अगर हम 842 को डिवाइड करते हैं 760 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1.107। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, प्रेशर का, किसमें, टॉर से एटीएम में। क्योंकि आर के अंदर वो कहता है भाई प्रेशर किस में आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए एटमॉस्फेयर में। चले जनाब ये रहा, इसलिए चेंज करा। वॉल्यूम किस में आना चाहिए, वॉल्यूम का आंसर आना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। गैस का अमाउंट किस में होना चाहिए, मोल में। और टेम्परेचर किस में आना चाहिए, केल्विन में। इसलिए आपने आर की वैल्यू यूज करी, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 0.0821। अब यहाँ आप एक कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन, आसान सा एक फॉर्मूला आप लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी। अब आपको क्वेश्चन में क्या चीज बेटा निकालनी है, आपको निकालना है फॉर हमारे पास वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए एन आर टी डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, टी। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। भाई वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप इन सब की वैल्यूज लगा दें। भाई एन का अमाउंट कितना आ रहा है, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ रहे थे 0.5, ठीक है। फिर आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर बच्चों कितना है, टेम्परेचर है 313। और आखिर में प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है 1.107। पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821
और मल्टीप्लाई बाय 313। आप इन्हें सॉल्व करेंगे, आपको एक आंसर आ जाएगा। आप इजी के टू साइन प्रेस करें तो आपका आंसर आ रहा है। जो भी आपका आंसर आ रहा है इसी आंसर को उठाइए और इस आंसर को आप डिवाइड कर दें। इस आंसर को आप डिवाइड कर दें 1.107 से, तो आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और वॉल्यूम का यूनिट किस में आना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में। आपका आंसर आ गया है। फिर हम आंसर जरा चेक कर लेते हैं। हाँ, आंसर आ रहा है 11.606। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपके पास जो भी आंसर आ रहा हो आप आंसर यहाँ लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।